अरे कोई है घर में? सब घर में ही है माँ जी। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे कहीं बाहर से आई हो। अरे नहीं भैया, पूछना पड़ता है, यहाँ कब कौन कहाँ गायब हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे कुछ नहीं है माँ जी, बताइए क्या बात है? कप चाय पिला दे। अरे तो ये बात तो आपको शांता से कहनी चाहिए, उसे क्यों रखा है हमने? तो क्या मैंने तुझे नाम देकर बुलाया था जो तू आकर खड़ी हो गई मेरे सामने? नीलम, ए नीलम, यहाँ आना, मुझे चाय देना, ऐसे बोला था क्या मैंने? नहीं लेकिन आप। अरे जा जाकर शांता को भेज। क्या हो गया, किस बात पर बहस चल रही है? लो भाई, बड़ी बहू कम थी जो छोटी भी आदम की। चाय किसी एक से नहीं बनेगी, लेकिन बातें बनवा लो। माँ जी, आपके तानों का संदूक हमेशा खुला रहता है क्या? सही कहा तूने गीता, बेवजह तब से ताने दिए जा रही है। सविता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बस चिल्लाने वाली थी कि उनकी नौकरानी शांता चाय लेकर आ गई। ये लो मालकिन, आपकी गर्मा गर्म चाय। अरे शांता, तू आ गई आखिरकार। एक तू ही है जो मेरी बात सुनती है इस घर में, वरना बहू है तो मैं बस नाम के लिए लेकर आई हूँ। अरे तो मेरे को इच बहू बना लेती ना। क्या बोले? अरे कुछ भी नहीं। शांता हंसती हुई वहां से भाग गई। सविता उसे देखती रह गई। सविता वर्मा परिवार की मुखिया थी जो अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। ओहो, अब क्या करूं? क्या हुआ माँ जी? चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही है। पिछली बार राशन के साथ पूरे 50 रुपए वाली क्रीम मंगाई थी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तो आपकी उम्र हो गई है तो झुर्रियां तो पड़ेगी ना। अब मुझे देखिए, मैं तो मोटी चली होती जा रही हूँ। मैंने भी 200 रुपए वाली दवाई मंगवाई थी मोटापे की। हाय राम, तभी कहूँ राशन में इतने पैसे कैसे बढ़ गए? 200 की दवा मंगवा ली और मुझे बताया तक नहीं। वैसे मैंने 150 की गोरा करने वाली क्रीम मंगाई थी, मेरा रंग काला पड़ता जा रहा है ना। हाय हाय, अरे तुम लोग ऐसे क्यों लौट रही हो? मुझे सीधे चाकू रख दो ना मेरी गर्दन पर और बोलो, ए बुढ़िया पैसा निकाल सारा। क्या बात है माँ जी, आपने तो कॉमेडी कर दी। सच में मजा आ गया। वंस मोर, वंस मोर। अरे चुप करो, पैसों की जरा बचत किया करो। एक दिन का खाना अभी प्लेट में परोसा ही गया था कि तेज आवाज गूंजने लगी। नमक इतना तेज था जैसे मुंह में समंदर भर गया हो, और इसके साथ ही शुरू हो गई असली जंग। शांता, ये क्या किया तुमने? नमक इतना तेज क्यों डाल दिया? मैंने आज तो मैंने खाना बनाया ही नहीं। ओहो, तो फिर नमक खुद चल कर आया होगा। अरे नहीं दीदी, सच बोल रही हूँ। आज सुबह तो आप आई थी, बोली थी रात वाला खाना मैं ही बनाएगी। झूठ, मैं तो गीता के साथ ही पूरा टाइम। उनके बीच जैसे पहले से तय था, उस दिन नीलम का साथ पकड़ लिया और बोली, हाँ दीदी तो मेरे साथ थी, ये खाना तो शांता नहीं बनाया होगा। अरे तो तू मान लेना, हो गई होगी गलती। इस बात का पहाड़ क्यों बना रही है? मालकिन मैं सच बोल रही है। चुप, ज्यादा बहस मत कर। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शांता की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सविता ने उसी समय मन बना लिया कि गलती तो शांता की ही है, और नीलम और गीता के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। गीता, ये अब हमसे बदला लेगी। तो क्या, निकाल देंगे इसे? लेकिन कैसे? मम्मी जी को एक लालच देंगे ना, फ्री में काम करवाने का। दोनों बहुएं सीधे सविता के कमरे में पहुंची और अपनी योजना पेश कर दी। मम्मी जी एक बात कहें? हाँ बोलो, लेकिन खर्चे वाले आइडिया मत देना प्लीज। नहीं नहीं मम्मी जी, खर्चा नहीं, बचत बचत। शांता को निकाल दीजिए, हम नई नौकरानी रख लेते हैं। उन्हें 1-1 महीने का ट्रायल देंगे, काम पसंद आया तो रखेंगे, नहीं तो भगा देंगे। इसी बीच हमारा काम फ्री में हो जाएगा। अरे वाह, ये तो सच में बड़ा काम का आइडिया है। योजना तुरंत लागू कर दी गई। अगले ही दिन सविता ने शांता को बुलाया। शांता, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम जा सकती हो। किधर? काईकू? मैंने क्या गलती की है? देखो कोई खास वजह नहीं है, पर अब क्या है ना, जरूरत नहीं है ना तो। और मेरे आधे महीने का पैसा नहीं मिलेगा। जब मन से अच्छा काम किया ही नहीं तो पैसे किस बात के? मालकिन ये तो। बस निकल जाओ। शांता रोती हुई वहां से चली गई और घर में शुरू हो गया इंटरव्यू सीजन। 2-4 इंटरव्यू के बाद एंट्री हुई मीना की, जो कि साउथ इंडियन थी। गोल चेहरा, माथे पर बड़ी बिंदी और हाथ में चमकता स्टील का डिब्बा। हेलो जी अम्मा, मैं मीना, तमिलनाडु से। कुकिंग इज माय पैशन अम्मा। अच्छा तो तुम क्या क्या बना सकती हो?
सब कुछ, डोसा, सांबर, इडली, आपका अलग भी। इसका बोलने का स्टाइल बड़ा मजेदार है ना। मीना ने चुटकियों में खाना बना दिया। गर्मा गर्म सब्जी की खुशबू फैल गई। अरे वाह, ये तो शांता से भी अच्छा बना रही है। थैंक यू अम्मा, जैसे मांगेगा वही सब मिलेगा। अरे यही तो चाहिए था। मीना ने घर में कदम रखा और जैसे ही काम शुरू किया, घर के कोने कोने में सफाई की चमक फैल गई। जो भी कहा जाता वो बना कर देती, वो भी घड़ी देखकर, सब्जी समय पर, चाय समय पर, और बर्तन तो आहा ऐसे चमकाती जैसे शादी में नए नए खरीदे हो। अरे मीना तू तो कमाल किया भाई। थैंक यू अम्मा, काम में दिल है, मतलब मीना का दिल टूट जाना अम्मा। सच कहूं तो शांता के जाने के बाद तो जैसे हमारी किस्मत ही खुल गई है। ये तो वाकई स्पेशल पैकेज है। एक दिन सरला पड़ोसन आई। मीना ने बिना कहे गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे समोसे सामने रख दिए। वाह वाह, ये तो मजा आ गया बहन, तुम्हारे घर की नौकरानी तो होटल से बेहतर सर्विस दे रही है। ये है हमारी नई मीना। थैंक यू अम्मा। मीना मतलब होटल प्लस प्लस प्यार वड़कम। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन गीता अपनी सहेलियों से मिलने गई, लेकिन लौटते वक्त उसका चेहरा लाल था, आंखों में गुस्सा और होठों पर बड़बड़ाहट। ये लोग अपने आप को समझती क्या है? मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ। मल्लकिन सट्टनी जी, चेहरा पूरा रेड कलर हो गई। मत पूछो मीना, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट गई थी। जब फोटो लेने की बारी आई ना, तो सबकी गोरी गोरी शक्ल साफ दिख रही थी और मेरा सांवला चेहरा अंधेरे के कोने में खो गया। आई अम्मा, ये तो बहुत बैड हुआ अम्मा। ऊपर से उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया, कहते हैं गीता तू तो फोटो पे गायब भी हो गई। अब देख लेना मीना, मैं गोरी होकर रहूंगी। मीना ने तुरंत सिंपति का रुमाल निकालकर लहराया। मल्लिकीन, अब टेंशन मत लो, मेरे गांव में एक स्पेशल ऑयल होता जी, इसको रोज सुबह शाम चेहरे पर लगाया तो 3 महीने में ऐसा चमकेगा जैसे मोना। सच? कौन सा तेल है ये? उसका नाम है राजा रानी स्किन व्हाइटनिंग ऑयल माँ। हमारे गांव में सब यूज करता जी, एकदम अच्छा कम्मा। बहुत लंबा नाम है नहीं? शर्ट में सब उसको पाराशूट ऑयल कहते हैं माँ। अरे तो मेरे लिए मंगवा देना। सट्टानी जी, वो तो ये महंगा आप नहीं ले पाएंगे जी। कितने का है? सिर्फ 2000 रुपए का एक पैकेट माँ। लो ये रहे 2000, आज ही मंगवा दो मीना, मैं गोरी बनकर रहूंगी। जैसे आप बोलेगा माँ, अब आप गोरा चिट्टा बनेगा। अगले ही दिन तेल आ गया। मीना ने बड़े नाटकीय अंदाज में उसे गीता को दिया, जैसे कोई जादुई चीज सौंप रही हो। ये अम्मा, इसका लगन और चमत्कार दिखना। अब देखना मेरी सहेलियों की बोलती बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ मीना का ध्यान नीलम की आदतों पर भी था। एक दिन उसने देखा नीलम आईने के सामने खड़ी अपनी कमर नाप रही थी। अरे अम्मा, ये अब क्या कर रही है अम्मा, बेल्ट खरीदना क्या? नहीं मीना, मैं तो अपनी कमर नाप रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ। अयो माँ, इतना मोटा तो हमारे गांव का बैल भी नहीं है। मजाक मत कर। कल एक बच्चे ने कहा, ए मोटी आंटी साइड हो जाओ। मैंने शर्म से पानी पानी हो गई। तो फिर एक सोल्यूशन अम्मा। क्या? पहले हमने गीत मलकिन को स्किन के लिए ऑयल दिया, आपके लिए भी है स्लिम श्रिम पारश ऑयल अम्मा। ये आप रोज रात को लगाइए या फिर उसमें सब्जी बनाकर खाइए, देखिए कमर 2 इंच भाग जाएगा अम्मा। सच में काम करेगा? अयो 100% गारंटी माँ। बोलो मंगवाओ क्या? कितने का है? अयो अम्मा छोड़ो जी, आप नहीं ले पाएगा, थोड़ा महंगा है। ये सुनकर तो नीलम के दिल पर जैसे किसी ने चोट मार दी। वो फौरन बोली, ये क्या मतलब, मैं क्यों नहीं ले सकती? क्या क्या अम्मा, ये 2000 रुपये लीटर है, इतना महंगा तेल है। अरे आप तो मैं तो क्या अब तो गरीब लगती है अम्मा। चुप रह, मैं सब ले सकती हूँ। ये ले 2000 रुपया, आज ही मंगवा दे। जैसा आप बोले अम्मा, गारंटी कमर कम चाल दमदार। तेल मंगवाया गया। नीलम ने रात से ही अपने पेट और कमर पर उसकी मालिश शुरू कर दी, जैसे अगले दिन ही जिन्स उसे एकदम फिट हो जाएगी। क्या लगा रही हो दीदी?
मीना से तेल मंगवाया था, वही लगा रही हूँ। अरे वाह, मैं भी आजकल वही लगा रही हूँ। फर्क भी लग रहा है। महंगा तेल है, फर्क तो आएगा ही। उधर एक दिन मीना ने देखा सविता आईने के सामने खड़ी है, चेहरा ताने हुए और उंगलियों से अपनी झुर्रियों को दबाकर देख रही है। क्या बात है अम्मा, ऐसा चेहरा क्यों देख रहे ला? उम्र तो हो गई है लेकिन दिल नहीं मानता। इन झुर्रियों को देखकर लगता है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अయ్యో अम्मा, ये तो नॉर्मल है, पर मेरे गांव में 80 साल तक औरत के चेहरे पे झुर्री नहीं आती जी। ऐसा कैसे? राज्य रानी स्किन व्हाइटनिंग ऑयल अम्मा, शर्ट में पैराशूट ऑयल, रोज सुबह शाम लगाओ, झुर्री भाग जाएगा, चमक वापस आएगा। सच्ची? अయ్యో अम्मा, मैं क्या झूठ लगती है आपको? नहीं वो बात नहीं है। ऐसा कर, मुझे भी ला कर देना वो तेल। अम्मा वो बहुत महंगा जी, आप नहीं ले पाएगा अम्मा। कितना महंगा है? सिर्फ 2000 रुपए। अरे रहने दे, इतना महंगा कौन लगाएगा। जैसे आप बोले अम्मा। पर सविता का मन वहीं अटक गया था। रात भर करवटें बदलती रही और अगली सुबह जैसे ही मीना नाश्ते की ट्रे लेकर आई, सविता ने उसे बुला लिया। ए मीना, इधर आ जरा। अम्मा बोलो। ये लो 2000 रुपए, वो तेल मेरे लिए भी मंगवा देना, असर तो करेगा ना? 100% गारंटी माँ। नहीं किया तो तुझे पकड़ूंगी। इतने पैसे मैं किसी भी चीज पर खर्च नहीं करती, समझी? अయ్యో अम्मा बस करो, इतना भी क्या, थोड़ा परो सर को। अब घर में तीनों औरतें, नीलम, गीता और सविता के पास अपना अपना पैराशूट तेल था। नीलम उसे कमर और पेट पर लगा रही थी, गीता चेहरा चमकाने में लगी थी और सविता दिन में 2 बार चेहरे पर मालिश करती थी, जैसे जवानी लौट आएगी। हालात इतने मजेदार हो गए कि नीलम तो सब्जियां भी उसी तेल में बनाने लगी थी। देखो मीना, आज आलू गोभी भी इसी तेल में बनी है। अब तो खाने से मैं स्लिम भी हो जाऊंगी ना। अయ్యో अम्मा, खाना भी बेवट ट्रीटमेंट, क्या बात है, आप लोगों की तो मजे है मजे। एक हफ्ता बीता था कि घर में आधम की प्रेमा बुआ। उनका आगमन जैसे किसी आफत सा आगमन होता था, लेकिन अब उनके पैरों में दर्द हो चला था। अरे पाँव में बड़ा दर्द है, लगता है अब लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। दीदी आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। अरे किसे दिखाओ, सबको दिखा चुकी, क्या करूं अब। अయ్యో बुआ अम्मा, ये तो एकदम इजी माँ। क्या इजी? मेरे गांव का राजा रानी पैराशूट ऑयल माँ, चेहरा, कमर, पैर, जाड़ा का दर्द सब भाग जाएगा अम्मा। अरे वाह, तो मुझे भी ला दे, कितने का है? बुआ अम्मा, ये ना थोड़ा महंगा, अब नहीं ले पाएगा अम्मा। कितना महंगा है? सिर्फ 2000 अम्मा। ले अभी मंगवा, बस ये दर्द से छुटकारा चाहिए मुझे। अरे जैसा आप बोलेगा अम्मा। अब घर का नजारा ही बदल गया था। 4-4 महिलाएं 4-4 बोतलें तेल की और सब अपने अपने मिशन ब्यूटी या मिशन हेल्थ में लगी हुई थी। देखना, अगले महीने मेरी सहेलियां पहचान ही नहीं पाएगी और बच्चे मुझे मोटी आंटी कहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और मैं फिर से मोहल्ले की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊंगी। और मैं फिर से नाचने लगूंगी, ता थैया थैया थई। अయ్యో माँ, पूरा घर पैराशूट ऑयल का कस्टमर बन गया अम्मा। सही बात है। दोपहर का वक्त था। बैठक में गप्पे चल रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक हुई। दरवाजा खुला तो सामने सरला मैडम, रेशमी साड़ी, चमचमाते गहने और चेहरे पर हमेशा की तरसी सी नजाकत। अरे बहनों, मैं तो बस मिलने चली आई, लेकिन ये बताओ ये इतनी तेल की बोतलें यहाँ क्यों रखी है? अरे आंटी, ये कोई मामूली तेल नहीं है, ये जादुई तेल है। हम सब इसे अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और देखो ना, चेहरे की झुर्रियां, रंग, रूप, मोटापा, सब का हल। मैं तो पैराशूट ऑयल की सब्जी बना रही हूँ, रोज खाती हूँ और वजन घटाती हूँ। अయ్యో सरलम्मा, अब भी बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मीना है। असल में मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, लग रहा है गंजापन आ जाएगा, बहुत जल्दी टकली हो जाऊंगी। अయ్యో बाल झड़ना मतलब लाइफ का डेंजर सिग्नल है, तुम डरने का नहीं, मैं लेके आएगी तेल, बाल ऐसा उगेगा जैसे गधे के सिर पर सिंग। अरे गधे के सर से सिंग गायब होना मुहावरा होता है, उगना नहीं। अయ్యో अम्मा, तुम समझ गया ना, सरला मैडम को बोलने दो।
क्या बोलना है? तेल चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो है। तो अब 2000 दे दो, मैं आज ही मंगवाती हूँ। 2 दिन में आपके बाल टार्जन के जंगल जैसा उग जाएगा। अच्छा ऐसा है तो ये ले। सरला ने बिना पलक झपकाए 2000 निकाल कर दे दिए। 2 दिन में मीना ने उसे भी तेल मंगवा कर दे दिया। अब गली गली में चर्चा थी, इन औरतों के पास कोई गुप्त सौंदर्य की फॉर्मूला थी। सबके सब अपने अपने तेल की बोतल को ऐसे सहज कर रखती जैसे किसी महारानी का ताज हो। मेरी बोतल को कोई हाथ मत लगाना, वरना हाथ के बिना जीना सीखना पड़ेगा। हमारे पास अपना तेल है, हम क्यों आपका मांगेंगे? सही बात। सविता जो मोहल्ले की सबसे कंजूस औरत थी, 5 रुपए के दूध पर मोल भाव करती थी, अब 2000 के तेल को चेहरे पर ऐसे मल रही थी जैसे सोने का लेप हो। गीता रोज सुबह आईने में दिखती, वाह मैं तो गोरी हो रही हूँ। नीलम सोचती कमर पतली हो रही है, अब तो मैं मॉडल जैसे दिखूंगी। अरसला अपने बालों में तेल लगाकर गुनगुनाती, मेरे बाल अब हवा में उड़ेंगे। और हर तरफ मीना की तारीफ वाह 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 हो रही थी। ये सिर्फ नौकरानी नहीं है, ये तो हमारे ब्यूटी गुरु है। और समय पर काम भी करती है, ऊपर से बवाल का तेल दे रही है, मजा ही आ गया। जब सबको लग रहा था कि महंगा तेल इस्तेमाल करने से उनकी चीजों पर फर्क पड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। और सच्चाई आई उस दिन जब उन्हें पार्टी में जाना पड़ा। सबने तैयार होते हुए मन में सोचा, आज सब मेरी गोरी चमड़ी देखकर जलेंगे। लोग सोचेंगे, वाओ कितनी पतली हो गई है। कोई कहेगा, अरे सविता झुर्रिया कहाँ गई। लेकिन पार्टी में प्रवेश करते ही पहला धक्का लगा। लोग गीता को देखकर हंसने लगे। कितनी काली हो रही है गीता, चेहरे पर कोयला मल रही हो क्या? क्या? अरे मोटी आंटी जरा साइड हो जाओ। अरे ये तो नीलम जी है। मेरे पहचान ही नहीं है। आंटी आपकी झुर्रिया तो 3D में दिख रही है, क्या फास्ट एजिंग क्रीम लगा रही हो क्या? उनके चेहरे उतर गए। जो सपने महंगे तेल ने दिखाए थे वो एक ही शाम में चकनाचूर हो गए। गुस्से से भरी चारों जैसे तैसे घर लौटी। आज ही मीना से हिसाब लेंगे। 2-2 हजार का हिसाब। मेरा तो मजाक बन गया, सविता देवी का मजाक। आज इलाज करूंगे साउथ इंडियन देवी का। लेकिन घर पहुंचती पता चला कि मीना जी तो गायब है। मीना, मीना, ये तो सीधा भाग गई है लगता है। तभी सविता का बेटा रोहन अंदर आया, हाथ में वही तेल की बोतल। अरे रोहन, ये तेल कहाँ से लाए हो? अरे बाजार से लाया हूँ, दुकानदार कह रहा था नया तेल आया है, साउथ इंडियन है, टिकाऊ है और सिर्फ 150 का लीटर। चारों चौंक पड़ी। चौंकना तो शायद छोटा शब्द है, उन लोगों को हार्ट अटैक आते आते बचा। क्या 150 रुपए? हाँ, और देखो पैकेट पर लिखा भी है। सबने अपने अपने डिब्बे निकाले, नीचे से रगड़ा और सचमुच 150 रुपए लिखा था, RS150। लेकिन मीना ने पेन से दाम को काला कर दिया था। ढूंढो इस धोखेबाज औरत को। चारों गली गली ढूंढने निकली और आखिरकार मीना एक पड़ोसी के घर में छुपी मिली। तू यहाँ छुपी है? पुलिस को बुलाओ पहले। नहीं अम्मा। अरे चुप रह। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। इसने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा नहीं, स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। तभी वहां शांता आ गई, उनकी पुरानी नौकरानी। रुको, इससे कोई धोखा नहीं किया लाई, ये सबक है। मीना मेरी दोस्त है। इसे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे को पैसे दिए बिना निकाल दिया, और उसके बाद तुम लोग औरतों को ट्रायल पर रख के बिना पैसे दे के निकाल रही थी। इसी का बदला लेने को आई थी ये। सच सामने आते ही चारों के मुंह पर जैसे ताले लग गए। उनकी ऊंची नाक एकदम झुक गई। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, माँ ये सही कह रही है, आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। मीना, मैं सबके पैसे दे दूंगा, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। अयो अम्मा, अब समझो, दूसरों का मेहनत का पैसा कभी प्रेम में नहीं लेने का, नहीं तो तेल का दाम भी जल जावे। सब हंस पड़े। उस दिन के बाद गली में सिर्फ एक ही चर्चा थी। मीना ने सिर्फ तेल नहीं बेचा, उसने इन औरतों को असली जिंदगी का आईना दिखाया। अमित और प्रिया एक गार्डन में बैठे हुए हैं। प्रिया उसे बताती है कि उसे अमित पे भरोसा नहीं है कि वो उससे शादी करेगा। प्रिया, हमारी पढ़ाई तो खत्म हो गई, आगे क्या करने वाली हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मुझे जॉब वॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या करोगे? पिताजी के साथ बिजनेस में लग जाऊंगा, और क्या। और हमारा क्या आगे?
आगे क्या मतलब? आगे शादी। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे शादी कर पाओगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, मैं बात करूंगा उनसे। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है प्रिया। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो उनके ढूंढे हुए लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। क्यों, उन्हें मैं पसंद नहीं आऊंगा क्या? पसंद आओगे पर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करें? बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। अरे नहीं, कुछ सोचते हैं ना इस बारे में। चलो कल वापस यहीं मिलते हैं, इसी जगह पर। तब तक मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है। अमित अपने हॉस्टल जाता है। वहां वो अपने दोस्त मोहन से इस बारे में बात करता है। मोहन अमित को आगे की सलाह देता है। अरे अमित, इतनी देर कहाँ था? प्रिया से मिलने गया था दोस्त। तो? अरे एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ? अरे मुझे प्रिया से शादी करनी है, लेकिन प्रिया को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मतलब हाँ, मेरे घर वाले थोड़े सख्त हैं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा मना ले तो शायद हाँ बोल दे। और प्रिया के घर वालों ने भी उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। अरे बाप रे, मतलब प्रिया गई तेरे हाथ से? ए दोस्त यार, ऐसा मत बोल। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अरे पर तेरे घर वाले नहीं माने तो? अरे फिर भी करूँगा। तो ऐसा कर, पहले शादी कर ले प्रिया से, फिर घर वालों को बता देना। इससे प्रिया भी खुश और घर वाले तो मान ही जाएंगे। अरे हाँ यार, ये तो बात सही है, लेकिन क्या प्रिया मानेगी इस बात के लिए? देख, अगर वो तुझसे प्यार करती है और तुझसे शादी करना चाहती है तो शायद मान जाए। ठीक है, देखते हैं। अगले दिन अमित और प्रिया मिलते हैं, जहां अमित उससे शादी की बात करता है। प्रिया, क्यों ना हम शादी कर लें? अरे पर क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? नहीं, मेरा मतलब है घर वालों को बताने से पहले। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं, अभी शादी कर लेते हैं, फिर घर वालों को बता देंगे। तुम ना कुछ भी कहते हो अमित, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हो ना। और मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं? हाँ, शादी करना चाहती हूँ। तो बस फिर कर लेते ना शादी। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो कर लेते हैं शादी। थोड़े ही दिन में अमित और प्रिया शादी कर लेते हैं। शादी मुबारक अमित और प्रिया। थैंक यू मोहन। थैंक यू मोहन। अब बस अपने अपने घर वालों को बताना बाकी है। तो कब बताओगे? घर जाकर अच्छा टाइम देखकर बता देंगे। और घर कब निकलना है? कल। अमित और प्रिया अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित के घर वाले अमित का खूब स्वागत करते हैं। अमित की माँ उसकी आरती उतारती है। अमित माँ के पैर छूता है। जुग जुग जीवो मेरे लाल, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। भैया, मेरे लिए क्या लाए? अरे पहले उसे बैठने तो दे ठीक से, फिर बात कर लेना। अमित सबसे मिलकर अपने कमरे में चला जाता है। अंदर जाके अमित प्रिया से फोन पे बात करता है। हाँ प्रिया, मैं तो पहुंच गया, तुम पहुंच गई ना? तभी अजय अमित को बुलाने के लिए आता है। अरे भैया, कौन पहुंच गई? किससे बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ? भैया, माँ ने कहा है कि फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाना, वही बताने आया था, बस और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आ जाता हूँ, तू जा अब। बाल बाल बचे प्रिया, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तो अमित बेटा, कल से ऑफिस आना शुरू कर दोगे ना? जी पिताजी, कल से ऑफिस शुरू करते हैं। और बेटा, शादी के बारे में क्या सोचा है? देखते हैं ना माँ। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है। क्या? पर माँ। अरे परवर कुछ नहीं, वो अपने लखनऊ वाली मौसी है ना, उनके रिश्ते में है। तुम उसे जानते भी हो। कौन माँ? अरे रीटा। रीटा? हाँ, रीटा तो बहुत अच्छी लड़की है। देखा, मैंने कहा था ना। नहीं माँ, मतलब वैसे नहीं।
अमित बेचारा रीटा के बारे में अच्छा बोल के फंस जाता है, लेकिन रीटा वाकई में बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। तो कैसी है लड़की, अच्छी है ना? हाँ मतलब अच्छी है, लेकिन इतनी भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसी से शादी करोगे बस। अजय अमित की साइड लेने की कोशिश करता है। अरे माँ, भैया अभी तो पढ़ाई खत्म करके आए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम तो दो, और हो सकता है कि भैया को कोई और पसंद हो। अजय, इस घर में शादी का फैसला घर के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, समझे? अमित और अजय अब तो दोनों भी कुछ नहीं बोल पाते। अमित शादी की बात मोहन से फोन पे करता है। मोहन यार, मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, बता दे उन्हें प्रिया के बारे में और बोल दे कि तूने प्रिया के साथ शादी कर लिया। अरे भाई मोहन, बात वो नहीं है। माँ ने ऑलरेडी एक लड़की फाइनल कर ली है और वो चाहती हैं कि मैं उसी से शादी करूं। अरे तो कर ले, कुछ लोगों की तो एक शादी भी नहीं हो पाती और तेरी तो दो दो हो जाएंगी। अरे ये मजाक का वक्त है क्या भाई? देख, माँ को ना प्यार से समझा दे या फिर पिताजी को बोल माँ से बात करने के लिए, नहीं तो तू खुद ही बात कर ले। अगले दिन शाम को खाना खाने के बाद माँ फिर से शादी की बात छेड़ देती है और बताती है कि रविवार को लड़की वाले घर आने वाले हैं। अमित, इस रविवार को रीटा और उसके परिवार के लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो तुम घर पे ही रहना। अमित को याद आता है कि इस रविवार को वो प्रिया के साथ पिक्चर देखने जाने वाला है। माँ, इस रविवार को ना मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। अरे चुप, यहाँ लड़की वाले देखने आ रहे हैं और तुझे पिक्चर देखनी है? पिक्चर किसी और दिन देख लेना, समझे? ठीक है माँ। अमित और प्रिया एक होटल में बैठकर बात कर रहे हैं। प्रिया, हमें पिक्चर किसी और दिन देखनी पड़ेगी। क्यों? वो घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। कहीं लड़की वाले तो नहीं? हाँ। तो एक काम करो, लड़की भी देख लो, लड़की पसंद भी कर लो और उससे शादी भी कर लो। जा रही हूं मैं। प्रिया रूठ के निकलने लगती है। अरे सुनो प्रिया, सुनो, देखो मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मैं तुमसे ऑलरेडी शादी कर चुका हूं, अब मैं क्या दोबारा से शादी करूंगा? मुझे क्या पता। अरे यहाँ एक संभाली नहीं जा रही है, दो दो कैसे संभालूंगा? क्या कहा तुमने? एक नहीं संभाली जा रही है? अरे वैसे नहीं प्रिया, थोड़ा टाइम दो ना, मैं माँ से जल्दी ही बात करूंगा। प्रिया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। रविवार का दिन आता है, लड़की वाले अमित के घर आते हैं। लड़की के साथ उसके माता पिता हैं। वो अमित का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। जी जी, लड़के लड़की को अगर कुछ देर अकेले में बात करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ज़रूर। अमित बेटा, ज़रा रीटा को यहीं थोड़ा बाहर ले जाओ और आप लोग वहीं बात कर लो। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पिताजी। जी, हमारा अमित ना थोड़ा शर्मा रहा है। जाओ अमित, बाहर ले जाओ घर के बगीचे में। तब तक यहाँ शादी लगभग तय हो जाती है। जी, हमें तो लड़का पसंद है, बस एक बार रीटा से पूछ ले, हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिएगा। जी, हमें भी लड़की पसंद है। लड़की वाले चले जाते हैं। माँ अमित से शादी के बारे में पूछती है। कैसी लगी लड़की? लड़की तो अच्छी है माँ, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस माँ, नहीं करनी। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन अमित ऑफिस में काम कर रहा था कि उसे अजय का फोन आता है कि माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। हाँ बोलो अजय। भैया, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। आप और पिताजी दोनों डायरेक्ट अस्पताल आ जाइए। अमित और पिताजी अस्पताल पहुंचते हैं तो माँ अस्पताल की बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसे सलाइन लगाई हुई थी। थोड़ी देर में उसे होश आता है। माँ तुम ठीक तो हो ना? बेटा, तू रीटा से शादी करेगा ना? अमित कुछ नहीं कहता। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करेगा ना बेटा? अमित भावुक हो जाता है। हाँ माँ, करूंगा शादी रीटा से। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अमित और रीटा की शादी हो जाती है। अमित और प्रिया होटल में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अब बोलो,
क्या बात करनी है तुम्हें? दूसरी शादी तो तुम कर चुके हो। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, तुम समझती नहीं हो, मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी और माँ ने मुझसे रीटा से शादी करने के लिए कहा, तो मैं मना नहीं कर पाया और मुझे शादी करनी पड़ी। तो अब आगे क्या? मुझे डाइवोर्स दे दो और करो रीटा के साथ संसार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूं, ना ही मैं रीटा को छोड़ सकता हूं। थोड़े दिन इसी हाल में निकालते हैं, मैं रीटा से बात करता हूं। शादी के बाद अमित का रीटा के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं रहता। वो सुबह काम पे जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। माँ ये सब देख रही थी। उसे शक होने लगा कि अमित का बाहर किसी के साथ कुछ चक्कर है। अमित के पापा उसकी माँ को बताते हैं कि ऑफिस में वैसा कुछ खास काम भी नहीं चल रहा जिसकी वजह से अमित को इतना बिजी होना पड़े। सुनिए ना अमित के पापा, ऑफिस में इतना ज्यादा काम बढ़ गया है क्या? नहीं तो क्यों? अरे ये अमित सुबह जल्दी जाता है ऑफिस और रात को भी देर से लौटता है। इतना काम तो है नहीं, बल्कि मैंने तो अमित से कहा था कि छोटा मोटा काम मैं कर लूँगा, तुम बहू को ज़्यादा टाइम दो, घूमो फिरो, लेकिन वो तो बात ही नहीं सुनता। कभी कभी तो ऑफिस से घंटों गायब हो जाता है। एक दिन जब अमित घर पे था और प्रिया से फोन पे बात कर रहा था, रीटा पीछे से सारी बात सुन रही थी। बस सोच रहा हूँ कि रीटा को कैसे बताऊँ कि मेरी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है प्रिया के साथ, और इसीलिए मैं उसे इतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जितना उसे देना चाहिए। रीटा की आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन प्रिया, तुम्हें एक बात बताऊँ, जेलस फील मत करना। रीटा एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता ना तो मैं शायद रीटा से ही शादी करता। ये बात सुन के रीटा के चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान आ जाती है। उतने में ही अमित पीछे मुड़ता है और रीटा को सामने देखकर